सभी भक्तों का स्वागत है सनातनालय पर। मैं हूं स्मृति झा। पूजा या किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन के समय चरणामृत और पंचामृत जैसे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। कई लोग तो दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि दोनों अलग अलग तत्व हैं। आज पहले बात होगी धरती पर उपलब्ध अमृत तत्वों की, जो आपके जीवन में उन्नति, प्रगति और ईश्वर प्राप्ति के द्वार खोल सकती हैं। आज बात करेंगे चरणामृत और पंचामृत की। पहले चरणामृत की बात करते हैं। चरणामृत को शास्त्रों में पापों का नाश करने वाला और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। प्रश्न है कि कैसे बनता है अमृत तत्वों से भरपूर चरणामृत, और क्या है इसे ग्रहण करने का सही तरीका जिससे चरणामृत हो जाता है प्रभावशाली। और चरणामृत ग्रहण करने से क्या क्या होते हैं लाभ, चलिए बताते हैं। वैसे नारायण के रूप तो कई हैं, लेकिन वो भक्तों की रक्षा हर रूप में करते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने भर से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण के चरण वंदनीय हैं, उनके चरणों की महिमा अपरंपार है, क्योंकि नारायण के चरणों से ही निकलता है अमृत। श्री हरि के चरणों का जल है चरणामृत। अगर नारायण के चरणों से निकलने वाले अमृत समान चरणामृत का पान किया जाए तो भगवान सभी बिगड़े काम बना देते हैं। चरणामृत का अर्थ होता है अमृत समान वो जल जो भगवान के श्री चरणों को धोता है। इसके पीने से व्यक्ति के भीतर जहां सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। ये औषधीय के समान है। कहते हैं जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। चरणामृत को ग्रहण करने पर और भी कई अचूक लाभ होते हैं। चलिए जानते हैं कि चरणामृत से मानव शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। पर पहले आइए हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि कैसे बनता है चरणामृत। तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखते हैं। इससे जल में तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व मिले होते हैं। प्रायः मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल ही रखा रहता है। श्री हरि के चरणों में अर्पित करने के बाद ये जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए इसे चरणामृत कहते हैं। चरणामृत लेने के कुछ नियम हैं, आइए हम आपको वो नियम बता देते हैं। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। पूरी सृष्टि को चलाने वाले नारायण हर रूप में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, इसलिए नारायण की भक्ति को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। चरणामृत नारायण का वो प्रसाद है जो अमृत के समान है। चरणामृत ग्रहण करने के कई चमत्कारिक लाभ भी हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। ये पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस में शक्तिशाली रोग निरोधक क्षमता होती है। चरणामृत के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और इससे कई रोग दूर हो जाते हैं। इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। इससे स्ट्रेस नहीं होता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और मन सदा प्रसन्न रहता है। दोस्तों, मन का प्रसन्न रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है यह आप भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त सेहत के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि वर्धक भी होता है। चरणामृत के प्रयोग से स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। भगवान श्री हरि के पावन चरणों से निकलने वाले अमृत समान चरणामृत के सेवन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बतलाते हैं कि पंचामृत क्या है और इससे कैसे प्रसन्न होते हैं नारायण, और क्या है पंचामृत की महिमा। इस धरती पर कई तत्व ऐसे हैं जो मानव शरीर के लिए अत्यंत गुणकारी और लाभकारी होते हैं। ऐसे ही 5 बहुमूल्य तत्वों से बनता है पंचामृत, जो भक्ति और शक्ति प्राप्ति का एक बड़ा माध्यम माना जाता है।
तीनों लोक के स्वामी और जगत के पालनहार है श्रीहरि। भगवान श्रीहरि से विशेष कृपा पाने के लिए उनकी पूजा उपासना में पंचामृत का प्रयोग हर दुख हर वियोग को दूर कर सकता है। श्री नारायण की पूजा में पंचामृत बेहद खास है, इसलिए हम आपको आज पंचामृत की महिमा और इसके महत्व बतलाने वाले हैं, ताकि आप भी पंचामृत को श्रीहरि के श्री चरणों में अर्पित कर उनसे खुशियों का वरदान पा सके। आइए सबसे पहले जानते हैं पंचामृत की महिमा। 5 तरह की विशेष चीजों को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। ये चीजें हैं दूध, दही, शक्कर, शहद, घी। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करने और निर्माण करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य रूप से श्रीहरि की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। बिना पंचामृत के श्रीहरि या इनके अवतारों की पूजा नहीं होती। पंचामृत में प्रयोग की जाने वाली 5 चीजों का अपना ही महत्व है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, वह यह कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक हैं। पंचामृत के 5 तत्वों में दूध का महत्व देखिए। शरीर को पुष्ट करता है, मन को शांत करके तनाव दूर करता है। दूध शुभता का प्रतीक है। दही का महत्व पाचन तंत्र मजबूत करता है, एकाग्रता को बेहतर करता है और सुख की वृद्धि करता है। त्वचा और चेहरे को कांतिवान बनाता है। दही का गुण है कि ये दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। शहद का महत्व सूजन से बचाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय के लिए फायदेमंद होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, घावों और जलन को ठीक करता है, संक्रमण से लड़ता है, सर्दी और फ्लू के लक्षणों को कम करता है, शरीर से अतिरिक्त चर्बी हटाता है। शक्कर का महत्व ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है, आलस्य कम करता है, वाणी को मधुर करता है और अनुशासित रखता है, नींद की समस्या को दूर करता है। शक्कर का गुण होता है मिठास। इसके सेवन से चिड़चिड़ापन कम होता है, आपसी संबंध मधुर होते हैं, दर्द से राहत, खांसी से राहत, मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार इत्यादि इसके अन्य गुण हैं। घी का महत्व शरीर को बल और पुष्टि देता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, नेत्र ज्योति बनाए रखता है, वजन बढ़ाने में मदद करता है। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है, शरीर के लिए फायदेमंद कई विटामिन का स्रोत होता है। घी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, इस भावना का प्रसार होता है। पूजा के बाद पंचामृत का सेवन हम सबने किया होता है, पर पंचामृत के मिलने वाले अमृत फल के बारे में क्या आप जानते हैं? आखिर क्यों पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है पंचामृत का प्रसाद, और क्या क्या होते हैं पंचामृत ग्रहण करने के लाभ? जानिए पंचामृत के 5 तत्वों से मिलने वाले अमृत फल की विशेषताएं। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान का स्नान कराया जाता है। पंचामृत के सभी तत्व मनुष्यों के लिए लाभकारी हैं। पंचामृत के 5 तत्वों के कारण इसके सेवन मात्र से मनुष्यों का शरीर निरोग बना रहता है। दैवीय शक्ति की अनुभूति कराने वाला पंचामृत मानव शरीर को और क्या क्या लाभ पहुंचाता है, चलिए ये भी बताते हैं। पंचामृत ग्रहण करने से शरीर में रोग और व्याधि उत्पन्न नहीं होता। पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला है। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है। पंचामृत में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पंचामृत में मौजूद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। पंचामृत में मौजूद तत्वों से शरीर को कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हिंदू धर्म में पूजन पद्धति से जुड़ी हर एक प्रक्रिया से जुड़े कुछ नियम भी बताए जाते हैं। पंचामृत के प्रयोग और उसे बनाने से जुड़े भी कुछ नियम हैं, सावधानियां हैं। आइए जान लेते हैं। पंचामृत को सूर्यास्त से पहले बना ले। दूध के लिए गाय के दूध का ही प्रयोग करना उत्तम होगा। पंचामृत बन जाने के बाद इसमें तुलसी दल और गंगा जल भी डालें।
अगर शालिग्राम है तो उन्हें पंचामृत में स्नान कराएं, अन्यथा एक चांदी का सिक्का डालें और भाव लें कि इसके माध्यम से श्री हरि को स्नान करा रहे हैं। पंचामृत दोनों हाथों से ग्रहण करें, इसको भूमि पर ना गिरने दें। ग्रहण करने के बाद दोनों हाथों से शिखा को स्पर्श करें। पंचामृत नारायण प्राप्ति का वो साधन है जिसके सेवन मात्र से आप श्री हरि की कृपा के पात्र बन सकते हैं। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, घर के बच्चों को दिखलाएं ताकि वे सनातन धर्म की महत्ता और वैज्ञानिकता को समझ सकें। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।